तो इंडियन प्लेट्स जब यूरेशियन प्लेट से आपस में टकराता है तो बीच में इसके जो पार्ट था मैंने बताया था मेडिटेरियन सी वाला पार्ट जो था जिसको शुरुआत में टेथिस सी के नाम से जाना जाता था, टेथिस सागर के नाम से जाना जाता था। यानी शुरुआत में अफ्रीका और यूरेशियन प्लेट के बीच में ये टेथिस सागर था। यानी इंडियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट की तरफ जाएगा तो बीच में क्या पड़ेगा, टेथिस सागर, टेथिस सागर होगा। तो इंडियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराता है तो टकराने के क्रम में बीच में टेथिस सागर का जो भी सेडिमेंट्स है, जो भी इसके अवसाद हैं, उसमें क्या होगा, फोल्ड पड़ेगा, फलन आएगा। फोल्ड मतलब किसी चीज का मुड़ जाना, ठीक है। तो इंडियन प्लेट चूंकि किससे बना हुआ था, इंडियन ओशनिक प्लेट से बना था। ओशनिक प्लेट प्लस साथ ही साथ आप देखेंगे ये कॉन्टिनेंटल प्लेट से बना हुआ था। और आपको पता है कि कॉन्टिनेंटल प्लेट ज्यादा हल्का होता है इन कंपैरिजन टू ओशनिक प्लेट। और यूरेशियन प्लेट में ज्यादातर जो भाग है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट का है। तो ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये हल्का प्लेट है, और ये हमारा इंडियन प्लेट जिसमें ओशनिक प्लेट के साथ साथ कॉन्टिनेंटल प्लेट भी है। तो ये दोनों में कौन भारी है, इंडियन प्लेट ज्यादा भारी है। तो जो ज्यादा भारी होगा वो नीचे की तरफ जाएगा, जो हल्का होगा वो ऊपर की तरफ उठेगा। तो यहाँ देखिएगा इंडियन प्लेट जब नॉर्दर्न डायरेक्शन में मूव करता है यूरेशियन प्लेट की तरफ तो यहाँ पे इससे टकराहट होती है, लेकिन बीच में ये जो आपका टेथिस सी है, तो टेथिस सी पड़ता है, जो क्या होता है इसका मलबा जो है ये मलबा क्या हो जाता है, फोल्ड हो जाता है। और देखेंगे इस तरीके से फोल्ड तरीके से हमारे फोल्ड माउंटेन हिमालय की उत्पत्ति होती है, हिमालय का निर्माण होता है। हिमालय का निर्माण कुछ इस तरीके से हुआ है। यानी आप कह सकते हैं कि हमारा जो हिमालय है वो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के आपस में टकराने से और इंडियन प्लेट के नीचे मेंटल की तरफ धंस जाने या अवक्षेपण से, विक्षेपण या कह सकते हैं अवक्षेपण से, जिसको हम सबडक्शन कहते हैं, क्या कहते हैं इंग्लिश में, सबडक्शन कहते हैं। इंडियन प्लेट भारी था इसलिए नीचे की तरफ जब चला गया। क्यों भारी था ये भी बता दूं मैं आपको। इंडियन प्लेट बेसिकली इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा है, जिसमें बीच में इंडियन ओशियन भी आता है, और ओशनिक प्लेट का हिस्सा है। ओशनिक प्लेट जो बने होते हैं वो सीमा से बने होते हैं, यानी कि आप देखेंगे सिलिका प्लस मैग्नीशियम से बने होते हैं, जो भारी तत्वों से बने हैं। और वही अगर हम बात करें कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की, कॉन्टिनेंटल प्लेट की यानी यूरेशियन प्लेट की, तो ये सियाल से बना हुआ है, इसमें सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा जाती है, ये हल्का है इसलिए फोल्ड हो जाता है। तो यहाँ पर ये आपका इंडियन प्लेट नीचे की तरफ गया और यूरेशियन प्लेट में फोल्ड पड़ता है, जिससे हमारे हिमालय की उत्पत्ति होती है।